वीकेंड हो या परिवार संग यात्रा, आइए टीएचसी रिवर साइड। सागर से सिर्फ 30 मिनट की दूरी पर वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व के बीचों बीच। सागर के अमावनी गांव में किसान नंदराम पटेल की मौत के बाद मामला लगातार गर्माता जा रहा है। अब मृतक के बड़े बेटे आशीष पटेल ने अवैध कॉलोनी विकसित करने वाले शिवराज शुक्ला और आनंद गुप्ता पर गंभीर आरोप लगाए हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने पुलिस को 2 ऑडियो रिकॉर्डिंग भी सौंपी है, जिन्हें इस पूरे विवाद का अहम सबूत माना जा रहा है। आशीष पटेल का आरोप है कि उनकी 4 एकड़ कृषि भूमि के पास कॉलोनी विकसित की जा रही थी। जमीन के सीमांकन प्रक्रिया पूरी होने से पहले ही कॉलोनाइजरों द्वारा जेसीबी मशीन चलाकर खेत की फेंसिंग उखाड़ दी गई। खेत में लगे खंभे हटाए गए और हरे भरे पेड़ों को भी नुकसान पहुंचाया गया। परिजनों का दावा है कि ऑडियो रिकॉर्डिंग में कॉलोनाइजर स्वयं चाचा चाचा कहकर अनुरोध करते सुनाई दे रहे हैं कि पहले जमीन का सीमांकन और नक्शा पूरा हो जाने दिया जाए, उसके बाद कोई कार्रवाई की जाएगी। लेकिन इसके बावजूद मौके पर जेसीबी चलाकर खेत के सुरक्षा फेंसिंग को हटाया गया। मृतक के बेटे का कहना है कि इसी विवाद के चलते 3 जून को कुछ लोग उनके जमीन पर पहुंचे और जब उनके पिता नंदराम पटेल ने विरोध किया तो उनके साथ मारपीट की गई। आरोप है कि बल्ली, डंडे और तलवार से किए गए हमले में नंदराम गंभीर रूप से घायल हो गए थे। उन्हें निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन इलाज के दौरान शुक्रवार को उनकी मौत हो गई। मौत के बाद परिजनों और ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा। उन्होंने सागर खुरई मार्ग पर शव रखकर चक्का जाम कर दिया। पुलिस ने पहले हत्या के प्रयास का मामला दर्ज किया था, लेकिन नंदराम पटेल की मौत के बाद अब प्रकरण में हत्या की धारा जोड़ दी गई। पुलिस मामले में सभी आरोपों, ऑडियो रिकॉर्डिंग और जमीन विवाद से जुड़े दस्तावेजों की जांच की जा रही है। अमावनी का यह मामला अब केवल जमीन विवाद नहीं बल्कि किसान की मौत और कथित अवैध कॉलोनाइजेशन के गंभीर आरोपों तक पहुंच चुका है। ऑडियो सामने आने के बाद जांच और भी अहम हो गई है। अब देखना होगा कि पुलिस जांच में क्या सच सामने आता है और दोषियों पर क्या कार्रवाई होती है। आनंद गुप्ता परेशान कर रहे थे। 4 दिन पहले गए जान से मारने की धमकी दी। आनंद कुमार गुप्ता, शिवराज शुक्ला, यशवंत खटीक ने कहीं की जमीन खाली कर दो, अवैध रूप से कब्जा कर लेना तो हम जान से मार दे हैं। वो 6 तारीख को घटना हुई है। आनंद कुमार गुप्ता, शिवराज शुक्ला वहीं मौके पर मौजूद थे। 30 जनवरी लो आके ले आई थी। यशवंत खटीक ने तलवार मारी है, हमारी पत्नी जी ने देखी है, वर्षा पटेल ने, हमने उनको भागते हुए देखा है। शुक्ला जी आनंद कुमार गुप्ता को हाथ में तलवार विकास खटीक के थी। 3 तारीख 6 महीना 2026 बाग उदय अस्पताल में भर्ती जब करवा दिया था। 3/6 को आज मृत हो गए। एफआईआर कराई, कहीं सुनवाई नहीं लगी है। एसपी को आवेदन दिया, थाने में आवेदन दिया, कुछ नहीं हुआ। आरोपियों को नाम ही नहीं लिखे हैं जो मुख्य कहेंगे। शिवराज शुक्ला, आनंद गुप्ता, यशवंत खटीक का नाम लिख लिया। आनंद कुमार गुप्ता, शिवराज शुक्ला का नाम नहीं लिखा है। कार्रवाई की जाए इन पे, आनंद कुमार गुप्ता, शिवराज शुक्ला पे। वीकेंड हो या परिवार संग यात्रा, आइए टीएचसी रिवर साइड। सागर से सिर्फ 30 मिनट की दूरी पर वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व के बीचों बीच नदी किनारे बसा टीएचसी रिवर साइड आपको देता है नदी किनारे के शांत नजारे, जंगल, जंगली जानवर और रंग बिरंगे पक्षी, प्राकृतिक वातावरण के बीच आरामदायक ठहरने की उत्तम व्यवस्था, स्वादिष्ट और लजीज व्यंजनों की अनुपम श्रृंखला। यहाँ आएं और प्रकृति के बीच पाएं सुकून व यादगार पल। पता चिरारी, वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व, सागर।